चौहान वंश 7वीं से 12वीं शताब्दी का युग राजपूत युग कहा जाता है। चौहानों की उत्पत्ति के मत अग्निकुंड सिद्धांत चंद्रवरदाय के अनुसार वरिष्ठ ऋषि ने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए। कितने? 4 योद्धा उत्पन्न किए। गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। चालुक्यों को सोलंकी भी कहते हैं, चौहान को चाहमान भी कहते हैं। इस बात का समर्थन मूढ़ोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण ने इसका समर्थन किया। अग्निकुंड चंद्रवरदाय के अनुसार वरिष्ठ ऋषि ने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य को सोलंकी कहते हैं, चौहान या चौहमान, मूढ़ोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण इस बात का समर्थन करते हैं। सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो ग्रंथ व पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सूर्यवंशी हैं। पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो ग्रंथ व पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहान सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी मत हास्य शिलालेख और अंचलेश्वर मंदिर का लेख के अनुसार इंदर के वंश रायपाल का सेवाड़ीय विलेख। विदेशी मत संख्या सिंथल, कर्नल जेम्स टोड और विलियम कुक। हुणो वी.एस. स्मिथ, कुषाण अलेक्जेंडर, ताम्रपत्र 678 ईस्वी के आधार पर। वैदिक आर्यों की संतान या विशुद्ध भारतीय सी.वी. वेद और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ब्राह्मण मत गोपीनाथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का ग्रंथ अली डायनेस्टी D.R. भंडारकर और कायम खा रासो ग्रंथ के रचयिता जान कवि के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे सामर या अजमेर के चौहान। चौहानों का मूल स्थान सपाद लक्स सामर के आसपास था। इन्हें साकमरी के चौहान या चाहमान कहा गया। चौहानों ने प्रारंभिक राजधानी अहिजपुर जो वर्तमान नागौर को बनाया। इसके बाद क्रम से सामर व अजमेर को राजधानी बनाया। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी, चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स्य गोत्र का ब्राह्मण बताया है, जिसने सामर झील का निर्माण करवाया। राजधानी अहिज छतरपुर को बनाया। नोट: प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी थी। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी थी। फिर अगला राजा है गुवक प्रथम। दुर्लभ राज का पुत्र था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का संबंध था। हर्षमाता मंदिर सिक्कर का निर्माण करवाया। सिक्कर में करवाया। नोट: हर्षमाता जी चौहानों की इष्ट देवी या आराध्य देवी हैं।
हर्षनाथ जी चौहानों के इष्ट देव या आराध्य देव हैं। चंद्रराज, इनकी पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। सिंहराज, महाधीराज की उपाधि धारण की थी। सिंहराज ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। फिर अगला राजा है विग्रहराज द्वितीय। प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। बंडोज में अपनी कुल देवी आशा माता का मंदिर बनाया। अगला राजा है गोविंदराज तृतीय। पृथ्वीराज विजय में वेरीगढ़ या शत्रु संहारक कहा गया है। गजनवी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। गोविंदराज तृतीय को पृथ्वीराज विजय में वेरीगढ़ कहा गया है और गोविंदराज तृतीय ने गजनवी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। फिर अगला राजा है चामुंडाराज दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय। फिर अगला राजा है पृथ्वीराज प्रथम। अजयराज के पिता हैं। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में बताया गया है कि इन्होंने 700 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। पृथ्वीराज प्रथम अजयराज के पिता। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयनक। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में बताया गया है कि इन्होंने 700 चालुक्यों को मार डाला था जो पुष्कर में ब्राह्मण को लूटने आए थे। फिर अगला राजा है अजयराज चौहान का शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी है। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना कर अजमेर को राजधानी बनाया। अजय देव या अजय पीरे नाम से चांदी के सिक्के चलाए। पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया। सिक्कों पर अपनी रानी सोमल देवी का भी नाम मिलता है। अजय राज ने सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमल देवी का भी नाम मिलता है। फिर अगला शासक आता है अणियोराज या अन्नाजी का शासनकाल 1133 से 1155। तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के शासक नरवमन को पराजित किया। तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के शासक नरवमन को पराजित किया। इस स्थान को शुद्ध करने के लिए हानु कराया और चंद्रा नदी का जल रोककर 1170 में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में वैराग्य मंदिर का निर्माण करवाया। देवबोध और धर्मदोष इनके दरबारी विद्वान थे। अणियोराज या अन्नाजी के देवबोध और धर्मदोष इनके दरबारी विद्वान थे। अणियोराज को परम भट्टाचार्य महाधीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। चालुक्य शासक मूलराज ने इनको आबू के युद्ध में हराया था। इस युद्ध का वर्णन प्रबंधन चिंतामणि के लेखक कौन है? मरुतंग और प्रबंधन कोश के लेखक राजशेखर में मिलता है। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया गया था। अणियोराज की हत्या बेटे
जगदेव चौहान ने की। अन्योराज की हत्या किसने की? उनके बेटे जगदेव ने की। चौहानों का पितरहंता, चौहानों का पितरहंता कौन है? जगदेव। अन्योराज के 4 पुत्र थे, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपराग्यदेव, सोमदेव चारु शासक बने थे। अन्योराज के 4 पुत्र थे, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपराग्यदेव, सोमदेव चारु शासक बने। बिजोली अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश मिलती है। प्रताप लंकेश मिलती है। फिर अगला राजा आता है विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव चौहान। शासनकाल 1158 से 1163। गजनवी के शासक अमीर खुसरू शाह वह दिल्ली के तोमर शासक तवर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। इनका काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रमुख ग्रंथ ललित विग्रहराज। यह ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया। ललित विग्रहराज यह ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया, जिसमें विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। फिर दूसरा है विशलदेव रासो। दरबारी कवि नरपति नालन द्वारा रचित है। विशलदेव रासो दरबारी कवि नरपति नालन द्वारा रचित है ग्रंथ विशलदेव, जिसमें विशलदेव राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। विशलदेव और राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। संस्कृत में हरि के लिए नाटक की रचना की थी। इनके समय दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख 1163 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ, जिसकी जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला या संस्कृति कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसमें मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े या मस्जिद में बदल दिया। यहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उत्सव लगता है। यह राजस्थान का प्रथम मस्जिद है या प्राचीन है। कवि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव या जयानक भट्ट कहते हैं। कवि या विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव कहते हैं। जालमपुर का नाम जवालापुर कर दिया था। टोंक बिसलपुर कस्बा व बिसलसागर बांध बनाया था। फिर अगला राजा आता है चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनकी रानी सुहन देवी ने मन्नाल में सोनवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की रानी सुहन देवी ने मैनाल सोनवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। फिर अगला राजा आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल 1177 से 1192। जन्म 1166 ईस्वी में 1166 ईस्वी में अहिलवाड़ा पाटन गुजरात में। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, सेनाध्यक्ष भुवनमल, मुख्यमंत्री कदमवास या कैमास, जो पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल 1177 से 1192। जन्म 1166 ईस्वी अहिल पाटन गुजरात में। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, सेनाध्यक्ष भुवनेश्वर मल और मुख्यमंत्री कैबास या कैमास।
पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवाया। इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर इनका नाम पिथौरागढ़ रख दिया। भंडारकों का दमन 1182 में मथुरा भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने इनका दमन किया था। फिर महोबा विजय 1882 में। महोबा उत्तर प्रदेश के चंदेल शासक महोबा